शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साधन पाद के 15वें सूत्र को लेकर के विचार कर रहे हैं। प्रसंग है सुख में दुख अनुभव करना। सांसारिक सुख, जिस सुख को प्रत्येक व्यक्ति अनुकूल मानता है, प्रतिकूल कभी नहीं मानता। सुख अनुकूलात्मक है, प्रतिकूलात्मक नहीं है। तो सांसारिक सुख सांसारिक व्यक्तियों के लिए अनुकूलात्मक है, परंतु योगी व्यक्ति के लिए, योगाभ्यासी के लिए, एक साधक के लिए, मुमुक्षु के लिए प्रतिकूलात्मक होता है। क्योंकि सुख के काल में भी वो दुख देखता है, उस सुख के साथ साथ दुख को अनुभव करता है। कथम, कैसे, किस प्रकार वो अनुभव करता है, इसका समाधान महर्षि पतंजलि ने किया है। परिणाम ताप संस्कार दुःखै गुणवृत्ति विरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः। महर्षि पतंजलि कहते हैं, परिणाम, जब व्यक्ति सांसारिक सुखों को प्राप्त करता है, उसका परिणाम दुख के रूप में सामने आता है। इसलिए परिणाम दुख, ताप दुख, जो सुख सुख के साधन हैं वो मुझसे छूटे ना, मुझसे अलग ना हो जाए। ये जो ताप लगा रहता है, ये जो भय लगा रहता है, ऐसा ना हो। ताप दुख और जिन जिन विषयों को व्यक्ति भोगता है, उनके संस्कार होते हैं। उन संस्कारों के कारण से व्यक्ति दुखी होता रहा है, दुखी होता रहा है, हो रहा है। संस्कार दुख और गुणवृत्ति विरोध दुख, परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख और गुणवृत्ति विरोध दुख, इन चार दुखों के कारण से योगिनः, योगी को, सर्वम, समस्त सांसारिक सुख दुःखमेव, दुख के रूप में दिखाई देता है। उस सुख को वो सुख के रूप में अनुभव नहीं करता है। और ये जो संसार में सुख अनुभव में आता है, जो व्यक्ति सुखी होता है, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, पांचों विषयों से संबंधित जो कुछ भी सुख अनुभव कर रहा होता है व्यक्ति, वह जो सुख का अनुभव है, सुखानुभूति है, वो किस प्रकार की होती है। महर्षि वेदव्यास ने इस सूत्र की व्याख्या करते हुए स्पष्ट किया है, सर्वस्य अयम रागानुविद्ध चेतन अचेतन साधन अधीन सुखानुभव इति। अयम सुखानुभव, ये जो सुख का अनुभव हो रहा है, सर्वस्य,
सभी को हो रहा है। प्राणी मात्र को जो सुख का अनुभव हो रहा है वह सुख का अनुभव रागानुविद्ध, वो राग से युक्त है। जो व्यक्ति सांसारिक सुख का अनुभव कर रहा है तो समझ लेना वह व्यक्ति रागानुविद्ध, राग से युक्त है। और वो जो सुख का अनुभव हो रहा है, जो सुख की प्राप्ति हो रही है, वो वैसे ही प्राप्ति नहीं हो सकती। सुखानुभव जो है, सुख की अनुभूति के पीछे दो महत्वपूर्ण कारण हैं, चेतन अचेतन साधन अधीन। वो कहते हैं चेतन के माध्यम से सुख का अनुभव होता है, सुख को देने वाला चेतन वहां कारण है, लिविंग थिंग, और अचेतन जड़ कारण है, नॉन लिविंग थिंग। यानी दो पदार्थ ऐसे पदार्थ है जिनके कारण से व्यक्ति, प्राणी सुख का अनुभव करता है। चेतन अचेतन साधन अधीन। साधन के रूप में, उपकरण के रूप में चेतन व्यक्ति सुख को देने वाला होता है। या तो मनुष्य को या प्राणी को जो सुख प्राप्त हो रहा है वो किसी चेतन के माध्यम से हो रहा है या किसी जड़ वस्तु के माध्यम से हो रहा है। माता, पिता, भाई, बहन, पति, पत्नी, चाचा, चाची, जो भी संबंधी है उसके, और जो भी दूर के लोग हैं, जितने भी चेतन व्यक्ति है, मनुष्य हैं, जितने भी चेतन प्राणी हैं, उन समस्त चेतन प्राणियों के माध्यम से किसी न किसी रूप में व्यक्ति को सुख प्राप्त हो रहा है। वह सुख का अनुभव रागानुविद्धा, राग से युक्त होता है। जब मां की ओर से सुख मिल रहा हो तो मां के प्रति राग उत्पन्न होता है, पिता से मिल रहा हो तो पिता के प्रति राग, पति पत्नी, जिस किसी भी चेतन वस्तु से सुख प्राप्त हो रहा हो उसके प्रति राग जुड़ जाता है। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं रागानुविद्ध। महर्षि ये कहते हैं रागानुविद्धा, वो जो सुख का अनुभव है वो राग से युक्त है। रागानुविद्ध सुखानुभव। और जो अचेतन रूपी साधन है, मकान से, गाड़ी से, जमीन से, सोने से, चांदी से, अलग अलग जड़ पदार्थ हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति सुख ग्रहण कर रहा होता है, सुख का अनुभव कर रहा होता है। वो जो सुख की अनुभूति है, जिन जड़ पदार्थों के माध्यम से उसको हो रही है, वह रागानुविद्ध, वो राग से युक्त है। उन जड़ पदार्थों के प्रति भी उसको राग उत्पन्न होता है। जिस जिस जड़ पदार्थ से व्यक्ति को सुख प्राप्त होता है, उस जड़ पदार्थ के प्रति भी उसको राग होता है, रागानुविद्ध। चाहे वो चेतन हो चाहे वो जड़ हो, जिनके माध्यम से व्यक्ति को सुख प्राप्त हो रहा है उनके प्रति राग उत्पन्न होता है। इसलिए कहा जा रहा है सर्वस्य अयम सुखानुभव। प्राणी मात्र को होने वाला यह सुख का अनुभव रागानुविद्ध, राग से युक्त होता है। और वो जो सुख का अनुभव है चेतन अचेतन साधन रूपी पदार्थों के माध्यम से, चेतन अचेतन रूपी पदार्थों के माध्यम से व्यक्ति को सुख का अनुभव हो रहा है। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं तत्र रागजः कर्माशय। तत्र रागजः कर्माशय। ऐसी स्थिति में वहां जो कर्माशय बनता है, कर्म समूह बनता है,
वो कर्म समूह रागजह, राग से उत्पन्न होने वाला है। राग के कारण से वो कर्माशय उत्पन्न होता है। उस राग से प्रेरित होकर के व्यक्ति नाना प्रकार के कर्मों को करता रहता है। जिस जिसके माध्यम से व्यक्ति को सुख का अनुभव होता है, उससे युक्त राग अन्य कर्मों को करने में कारण बनता है। इसलिए कहा रागजः कर्माशय, वहां राग से उत्पन्न होने वाला कर्माशय है, बस उसको रागज कर्माशय बनता जाता है। और ढेर सारे राग से उत्पन्न होने वाले कर्म होते हैं, और उन कर्मों का जो समुदाय है वो रागज कर्माशय कहलाता है, यानी राग से उत्पन्न कर्माशय। और एक बात, तथा च द्वेष्टि दुख साधनानि, महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं दुख साधनानि द्वेष्टि, दुख के जितने भी साधन हैं उनके प्रति प्राणी द्वेष्टि, द्वेष करता है। अब देखिएगा, वहां राग कर रहा था, यहां पर द्वेष करने लग गया। सुखानुभव, जहां सुख का अनुभव होता है वहां तो राग उत्पन्न कर रहा है, रागानुविद्ध। और यहां कहा है द्वेष्टि, द्वेष करता है, ईर्ष्या करता है, असूया करता है। किसके प्रति? दुख साधनानि, जो दुख के साधन हैं। और वो जो दुख के साधन कोई भी हो सकते हैं। दुख के साधन चेतन भी हो सकते हैं, दुख के साधन जड़ पदार्थ भी हो सकते हैं। जैसे चेतन और जड़ पदार्थों के कारण से व्यक्ति सुख का अनुभव करता है, ठीक उसी प्रकार से जड़ और चेतन के माध्यम से व्यक्ति दुख का अनुभव करता है। तो दुखानुभव सर्वस्य अयम द्वेषानुविद्ध, ऐसा आप कह सकते हैं। प्राणी मात्र को यह जो दुखानुभव, दुख का अनुभव होता है, वो जो है द्वेषानुविद्ध, वो द्वेष से युक्त होता है। और चेतन अचेतन साधन अधीन, और चेतन रूपी साधन के अधीन होगा या जड़ पदार्थ रूपी साधन के अधीन होगा वो दुख का अनुभव। तो द्वेष से युक्त है वो। जैसे रागज कर्माशय उत्पन्न होता है, ऐसे ही द्वेषज कर्माशय भी उत्पन्न होता है। इस बात को समझना है। मनुष्य जितने भी कर्म करता है, वे सारे के सारे कर्म या तो राग वाले कर्माशय से युक्त होंगे, रागज कर्माशय होंगे, या द्वेषज कर्माशय होंगे, या एक और बात है मुह्यति च। महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं मुह्यति च, मोह के कारण से भी व्यक्ति को वहां पर कर्माशय उत्पन्न होता है, और वो मोहज कर्माशय होता है, मोह से उत्पन्न होने वाला कर्माशय होता है। 3 प्रकार के कर्माशयों को बनाता जाता है व्यक्ति, रागज कर्माशय, द्वेषज कर्माशय और मोहज कर्माशय। 3 प्रकार के कर्म समूहों को लेकर के व्यक्ति चल रहा है संसार में। जो भी व्यक्ति सुख का अनुभव करता है वह राग जुड़ जाता है, जहां कहीं भी व्यक्ति दुख का अनुभव करता है वहां द्वेष जुड़ता है, और जहां कहीं पर भी मोह से युक्त होता है, अज्ञानता से युक्त होता है, वहां मोहज कर्माशय बनता है। राग, द्वेष और मोह ये 3 प्रकार के ऐसे दोष हैं जिन दोषों के कारण से व्यक्ति अत्यंत दुख को अनुभव करता है, अत्यंत कष्ट को अनुभव करता है। संसार में जो भी सुख है उस सुख के साथ साथ में
ये जो दुख हैं, ये दुख निरंतर उसके साथ जुड़े हुए रहते हैं, इन दुखों से अलग नहीं हो पाता है। सांसारिक सुख लेता हुआ व्यक्ति, संसार में सुख अनुभव करता हुआ व्यक्ति इन दुखों से बच नहीं सकता। इस बात को समझने की चेष्टा करनी है। प्राणी मात्र को ये अनुभव होना है। राग से युक्त होकर के सुख का अनुभव करता है व्यक्ति, वहां रागज कर्माशय उत्पन्न होता है, और द्वेष से युक्त होकर के व्यक्ति दुख का अनुभव करता है तो वहां द्वेषज कर्माशय उत्पन्न होता है, और जहां मोह से युक्त होकर के कर्म करता है तो वहां मोहज कर्माशय उत्पन्न होता है। इन सब कर्माशयों के कारण से ही व्यक्ति को जाति, आयु और भोग ये उत्पन्न होते हैं। और जाति, आयु और भोग ये तीनों फल या तो सुख फल वाले होते हैं या दुख फल वाले होते हैं। इस बात को समझ करके इन दुखों से ऊपर उभरने के लिए यहां बताया जा रहा है कि सुख में दुख का अनुभव करना, सुख के साथ साथ दुख को देखना। और जो व्यक्ति सांसारिक सुख के साथ में दुख को अनुभव नहीं करता, दुख को देख नहीं पाता, वह व्यक्ति इस संसार से उभर नहीं पाता है। इस संसार रूपी सागर में डुबकी लगाता रहता है और बार बार जन्म मरण के चक्र में आता है, और व्यक्ति दुखी होता है, संतप्त होता है, भयभीत रहता है। निरंतर व्यक्ति को दुख भोगना पड़ता है। बार बार जन्म मरण के चक्र में आकर के आत्मा को दुखी रहना होता है। इस दुख से उभरना है, ऊपर उठना है। उस स्थिति में व्यक्ति को इन सारी बातों को समझ करके संसार में मिलने वाले जो दुख है उनको अनुभव करते रहना है। और जो संसार में सुख दिखाई दे रहा है उस सुख के साथ साथ दुख को जुड़ा हुआ अनुभव करना है। ये इसी के लिए ये योग का उपदेश है। इसी के लिए महर्षि पतंजलि कहना चाहते हैं, योगी को तो सब कुछ दुख रूप ही दिखाई देता है। सर्वम दुखमेव विवेकिनः। सांसारिक समस्त सुख उसको दुख के रूप में अनुभव होते हैं। योगी को अनुभव होते हैं, योगाभ्यासी को अनुभव में आते हैं। ऐसा ही यदि हमें भी अनुभव में आ जाने लग जाए तो हम भी इन दुखों से ऊपर उभर सकते हैं, और एक दिन आएगा हम भी मुक्त हो सकते हैं और इस जन्म मरण रूपी चक्र से ऊपर उठ सकते हैं और अमर रह सकते हैं, मुक्त होकर के आनंदित हो सकते हैं और दुख से सर्वथा बच सकते हैं। ये जो स्थिति है, इस स्थिति को पाने के लिए ही ये उपदेश है, ये योग है। इस योग का उपदेश केवल मात्र दुख से बचने के लिए है, सुख को प्राप्त करने के लिए है। पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। शांति शांति शांति।